भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यह सत्य है, परंतु इसके लिए उसे अपनी इच्छा को मजबूती से निभाना होगा और इस पर लगातार चिंतन करना होगा। यह चिंतन उसके सपनों को साकार करने की ओर कदम बढ़ाने में मदद कर सकता है। विश्वास एक शक्तिशाली चीज़ होती है जो हमारे सपने को पूरा करने में मदद करती है। जब हम किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय करते हैं और उसे पूरा करने का विश्वास करते हैं, तो हम अपनी कठिनाइयों के साथ भी निरंतर मुकाबला करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक छात्र जो एक बड़े सपने को पूरा करना चाहता है, उसे अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निष्ठा और विश्वास रखना होगा। यदि उसका लक्ष्य है कि वह एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो उसे उस दिशा में पढ़ाई करने और अपने कौशल को सुधारने के लिए समय और मेहनत देने की आवश्यकता होगी। वह इस उद्देश्य के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्थ मानता है और निरंतर उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत करता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना एक गहरा और सात्विक आंदोलन होता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची खुशियाँ और शांति का अनुभव कर सकता है। यह एक शांति, आत्मा की सुख शांति और आत्म संवाद की स्थिति होती है, जो डर, चिंता और दुखों से मुक्ति प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, तो वह अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर की इच्छाओं का पालन करने का प्रयास करता है। यह आत्मसमर्पण उसके सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करता है और उसे अपने जीवन की सभी घटनाओं को एक बड़े दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में स्थिरता और आनंद की खोज में है, वह अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। वह प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करता है और अपने जीवन के हर क्षण को आनंद में बदलने का प्रयास करता है। वह ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और समर्पण के साथ काम करता है और दुखों और संकटों के साथ भी शांति और स्थिरता की भावना में बना रहता है। ईश्वर के प्रति समर्पण व्यक्ति को डर, चिंता और दुखों से मुक्ति प्रदान करता है, क्योंकि वह समझता है कि सभी घटनाएं और परिस्थितियां ईश्वर की इच्छाओं का हिस्सा हैं और उनके लिए सीख और सुधारने का अवसर है। यह समर्पण उसको अपने जीवन को सकारात्मक और खुशी भरा बनाने में मदद करता है। समर्पण की यह गहरी भावना व्यक्ति को अपने जीवन की मान्यता और प्राप्तियों के साथ एक नई दिशा में ले जाती है, जहाँ वह डर की बजाय शांति और सुख का अनुभव करता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। एक उदाहरण के रूप में सोचें कि आप एक युवा गायक हैं और आपका सपना है कि आप अपने संगीत करियर में सफलता पाएं। आप कठिनाइयों का सामना करते हुए संगीत के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और आपका प्रयास सफल भी हो रहा है। हालांकि
कुछ लोग आपके संगीत को नकारते हैं और आपकी प्रशंसा नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपको निंदा से घबराने की बजाय अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। आपको यह याद रखना होगा कि यदि आपका संगीत सचमुच अच्छा है और आपका संगीत लोगों को प्रभावित कर रहा है तो लोग आपकी प्रशंसा अवश्य करेंगे। आपकी सफलता और साक्षरता आपके विरोधियों की निंदा को एक सही दिशा में प्रवृत्त कर सकती है। इस पंक्ति का मूल संदेश ये है कि हम निंदा से घबराने की बजाय हमें अपने कार्य को मेहनत, संघर्ष और प्रतिबद्धता के साथ जारी रखना चाहिए। हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के बाद लोग आमतौर पर हमारे पक्ष में होते हैं और हमारे कार्य की सराहना करते हैं। इसी तरह जीवन में किसी भी क्षेत्र में हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने आत्मसंवाद को सटीक रूप से सुनने की आवश्यकता है और नकारात्मक टिप्पणियों से न घबराएं बल्कि उनको प्रेरणा स्वरूप बनाएं।